हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू शोमिन नाथ यूट्यूब चैनल। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नया नया जो टॉपिक है मैं लाता रहूँगा आप सभी लोगों के लिए, तो बने रहिए शोमिन नाथ यूट्यूब चैनल के साथ। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की भी ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए आपके आज के टॉपिक के आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारा क्वेश्चन मेरे पास आया है। विल रीओपनिंग पैटर्न सेम फॉर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स कॉलेजेस एज वेल एज यूनिवर्सिटीज इन वेस्ट बंगाल। मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, वेस्ट बंगाल। और उसके अलावा ये भी कहा गया है कि देखिए हम लोगों को पता चला है कि एक ड्राफ्ट जो इंस्ट्रक्शन जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से ये डिफरेंट जो स्कूल्स कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज है उन लोगों को भेज दिया गया है, लेकिन अभी तक वो पब्लिक के सामने खुलासा नहीं किया गया है। तो मैं उसके बारे में भी आज बात करूंगा आप सभी लोगों से। और इसके अलावा जो स्टडी मेथड जो है वो कैसे होगा और उसके साथ एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होगा, ये इसके बारे में भी खुलासा करूंगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब शोमिनाथ यूट्यूब चैनल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे ये आज ही के दिन आया हुआ है टाइम्स ऑफ इंडिया पे, गाइडलाइंस प्रिपेयर्ड अहेड ऑफ वेस्ट बंगाल कैंपस रीओपनिंग डे। तो गाइडलाइंस ऑलरेडी जो 16 नवंबर से खोलने के बारे में बात किए गए हैं उससे पहले ही गाइडलाइंस प्रिपेयर कर लिए गए हैं। ये आज ही के दिन देखिए, ये 27 अक्टूबर 2021 ये लेटेस्ट खबर है, आप सभी लोगों के सामने मैं रख रहा हूँ। और देखिए इसके चलते क्या कहा गया है ये भी मैं आप लोगों को साफ कर देता हूँ। जितने सारे स्कूल्स के स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, सभी के लिए बहुत काम का चीज़ है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि द स्टेट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैज ड्राफ्टेड अ डिटेल्ड सेट ऑफ गाइडलाइंस for the scheduled reopening of educational institutions from November 16th in announced on Monday by Chief Minister Mamata Banerjee, सबको पता है, and forwarded it to the state secretariat for review and approval। देखिए ये अभी पब्लिक के सामने नहीं आया हुआ है क्योंकि इसको जो स्टेट सेक्रेटेरिएट है उसमें भेजा गया है रिव्यू करने के लिए और अप्रूवल के लिए। तो डिटेल्स ऑफ दिस गाइडलाइंस आर्ट आउट एज येट, जैसे मैंने कहा कि अभी पब्लिक के सामने नहीं लाया गया है, लेकिन इसके चलते इसके ऊपर चर्चा होगा, विचार विमर्श होगा और उसके बाद फाइनलाइज कुछ आ जाएगा। जब आ जाएगा तो मेरे पास ज़रूर आ जाएगा, तो मैं आप लोगों को सामने डाल दूंगा। ये डोंट यू नीड टू वरी। इसके बाद जो ये कहा गया है, द चीफ मिनिस्टर इज एक्सपेक्टेड टू अनाउंस द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर द रीओपनिंग सून। तो चीफ मिनिस्टर हमारे जो हैं वो ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद बुला के बता देंगे सभी को। तो इसके चलते और क्या क्या कहा गया है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए जितने सारे यहाँ पे एक जो क्वेश्चन था कि प्राइवेट और गवर्नमेंट, देखिए प्राइवेट जो है उन लोग ऑनलाइन जो क्लास, अगर आप देखें तो बहुत सारा न्यूज़पेपर जो है उसमें, ये टेलीग्राफ में भी परसों एक न्यूज़ आया था कि प्राइवेट के लिए अभी जो गवर्नमेंट है वो जो इसलिए कि उन लोग ऑनलाइन में क्लास कंडक्ट कर रहे हैं तो उनके लिए अभी कुछ सोचा नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट जितने सारे हैं जो अभी तक ठप पड़ा हुआ है, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हो रहा है और प्रैक्टिकल जो हायर क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं या फिर यूनिवर्सिटी के या फिर कॉलेज के हैं उनको ब्लेंडेड मोड में ये जो क्लास लिया गया था उसके चलते और कुछ क्या ऐड किया जा सकता है ये इसके बारे में सोच रहे हैं। तो इसके बारे में क्या बता रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ। प्राइवेट स्कूल्स इन द स्टेट वंस एफिलिएटेड फॉर द ये आईसीएसई एज वेल एज सीबीएसई, जिसके बारे में कि ये लोग वेट कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बिफोर एज अनाउंसिंग देयर रीओपनिंग डेट्स टू स्टूडेंट्स एज वेल एज गार्जियंस। तो इसके बारे में कुछ तो चर्चा होगा, फिर बाद में नतीजा आएगा। लेकिन हाँ, इसके चलते कितना गार्जियन जो है वो राज़ी होगा, क्योंकि अभी वैक्सीनेशन जो बच्चे हैं उन लोगों के तो कोई सवाल ही नहीं उठता। देखिए 8 स्टैंडर्ड तक मुझे नहीं लगता कि अभी तक चालू किया जाएगा। 9 10 11 12 जो है वो चालू किया जाएगा और उसके बाद जो कॉलेज लेवल जो है उसमें फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर वो भी ये फोर्थ ईयर या थर्ड ईयर फर्स्ट प्रायोरिटी आएगा, जिनका प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल अभी तक बाकी है उन सभी लोगों के लिए और रिसर्च जो स्कॉलर है उन लोगों के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। इसके साथ ये भी कहा गया है, द सोर्सेज सेड दैट सेवरल डिस्टेंसिंग मेजर्स वर सजेस्टेड इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द स्प्रेड ऑफ कोविड। क्या क्या कहा गया है? ओनली 2 स्टूडेंट्स वुड बी अलाउड टू सीट ऑन अ बेंच, और इसके साथ वेयर अर्लियर 3 और 4 यूज टू सीट, जैसे कि अभी सिर्फ 2 बैठेंगे, पहले 3 4 बैठते थे, अभी सिर्फ 2 बैठेंगे अगर खुलता है तो, ठीक है। और उसके साथ ये भी कहा गया है कि जो टाइमिंग जो है वो टाइमिंग अलग कर दिया जाएगा।
तो जैसे मैंने आप लोगों को प्रेडिक्ट किया पहले भी, वैसा ही चल रहा है। यहाँ पे सजेशन दिया गया है कि टाइमिंग अलग होगा या ऑड इवन हो सकता है ऐसे। इसके अलावा ये भी कहा गया है, इन ऑर्डर टू अवॉइड क्राउडिंग एट द गेट्स द सेटिंग अप आइसोलेशन रूम्स ऑन कैंपस, ये भी चालू किया जाएगा। और इसके साथ रेगुलर सैनिटाइजेशन, मास्क वेयरिंग बाई एवरी वन ऑन कैंपस इज ऑल्सो बी एन एब्सोल्यूट मस्ट, ये भी मैंने पहले आप लोगों को कह चुका हूँ। और इसके साथ सोर्सेज से टेम्परेचर चेक्स विल बी कैरिड आउट एट द मेन एंट्रेंस। इसके अलावा जो कहा गया है, अभी चले आते हैं मुद्दे पे, ये जो हाइब्रिड मेथड है, हाइब्रिड मेथड में क्लास लिया जाएगा। और ये हाइब्रिड मेथड क्या होगा, जो 11 और 12 स्टूडेंट्स जो है दे विल बी आस्क्ड टू कम टू द स्कूल विथ हाफ द क्लास बीइंग आस्क्ड टू कम ऑन ऑल्टरनेट डेज। जैसे मैंने कहा था ऑड इवन हो सकता है, यहाँ पे ये लोग शायद और कुछ प्रोसेस निकाले और उस निकालने के बाद ये लोग बुलाएंगे हाफ हाफ करके, और वाइल द रिमेनिंग हाफ लॉग्स इन द फ्रॉम होम। तो एक दफ़ा फर्स्ट पार्टी ये स्कूल में आके करेगा प्रैक्टिकल, दूसरा पार्टी उसी दिन बैठ के उसका लाइव देखेंगे, और उसके बाद दूसरा पार्टी जो है यानी कि टीम है वो आएंगे कॉलेज में, और जो पहला वाला था वो घर में बैठ के देखेंगे। तो कैंपस इज ऑल्सो बी आस्क्ड टू स्टॉक अप ऑफ हैंड वॉश, सैनिटाइजर एटसेट्रा से ये वगैरह, ये तो सब कुछ ठीक है। लेकिन हाँ, स्टूडेंट्स का जो हेल्थ है उनके ऊपर बहुत ही जोर दिया जा रहा है। तो इसके चलते, और एक जो सवाल आप लोगों ने किए हैं स्टडी और एग्ज़ाम मेथड, तो मैं ये कह सकता हूँ जितने सारे स्टूडेंट्स हैं, देखिए बहुत सारा जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए मैं ये कहूँगा, और एफिलेटेड इंस्टीट्यूशंस जो भी है, जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जितने जितने सारे कॉलेजेस प्राइवेट जो है और या फिर गवर्नमेंट है, जिन लोगों ने ऑनलाइन में पढ़ाना स्टार्ट शुरू किया है, 50%, 60%, 70% सिलेबस उन लोगों का अभी कवर अप हो चुका है, उन लोगों के लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम ही होना लाजमी है। और देख, मैं जोर दे के नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये तो मैं ज़रूर कहूँगा ये होना चाहिए, और ये होगा भी। ठीक है, तो आप लोग बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए, एग्ज़ाम आपको ऑनलाइन में ही होगा, डोंट यू नीड टू वरी। सो विद दिस आई कम टू एन एंड टू दिस सेशन, थैंक यू वेरी मच। मैंने आपको ड्राफ्ट जो इंस्ट्रक्शन उसके बारे में भी बता दिया, स्कूल कॉलेज का आप खोलेंगे उसके बारे में भी, ये आपको कैसे होगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कैसे चलेगा, ये सब के बारे में भी बता दिया। तो ज़रूर जो नया ये ड्राफ्ट जब भी मुझे मिलता है मैं आप सभी लोग के सामने हाजिर कर दूंगा। तो विद दिस आई कम टू एन एंड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब प्लीज़ भैया।